अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एगो, बिफोर, बैक, असिस्ट, हेल्प और एड जो हैं, इन वर्ड्स को किस तरह से राइट प्लेस पे और किन किन मीनिंग्स में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो चलें डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है एगो, AGO। तो इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो एगो के सेंस, एगो जो इसको कहा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है एगो। तो ये एगो नहीं है, इसको पढ़ा जाता है एगो। एगो एगो एक एडवर्ब है और इसका जो उर्दू में मतलब होता है वो कबल और पहले। कबल और पहले का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम जो आप पास्ट टाइम में कर चुके हैं और आप उस वक्त प्रेजेंट में बैठे किसी बंदे को बता रहे हैं, तो आप अपना काम जो है वो एगो का बताते हैं कि आपने फ़लाँ काम 1 साल पहले किया, 2 साल पहले किया, ठीक है, 6 मंथ पहले किया। तो फिर आप एगो का जो वर्ड है ये यूज़ करते हैं, एगो। तो सेंटेंसेस देखें, वी मेट 2 years एगो। वी मेट 2 years एगो, तो इसका मतलब है कि 2 साल पहले हम मिले। हैव यू डन योर वर्क लॉन्ग एगो, क्या तुमने अपना काम काफ़ी टाइम पहले कर लिया है। तो ये एगो जो है ये बेसिकली काफ़ी कबल, जो आप जिस टाइम में पे ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ये उससे पहले अगर कोई चीज़ आपने की है तो तब ये एगो का वर्ड यूज़ किया जाता है। दिस स्टोरी हैज़ बिगन 5 years एगो। तो यहाँ पे एगो 5 years यानी कि बैक जो है वो पास्ट टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट है बैक। तो बैक के काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं, वापस, पीछे, हिमायत करना, कमर। तो ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। इसके जो मीनिंग्स हैं वो एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, बैकबोन और बैकवर्ड है। तो सेंटेंसेस में देखें कि इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। नाउन, तो नाउन में आप देखें कि ये ज़ाहिर सी बात है कि जब ये नाउन आएगा तो ये फ्रंट पे यूज़ होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन वाज बैक बाय अमेरिकन। तो यहाँ पे बैक का वर्ड होगा सपोर्ट करना, हिमायत करना, इंडोर्स करना। कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को अमेरिका ने सपोर्ट किया। बैक का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना बताया गया। गेट बैक सून, यहाँ पे बैक का मतलब है पीछे, वापस। गेट बैक सून कि वापस जल्दी आओ। गेट बैक सून, वापस जल्दी आओ। बैक का मतलब यहाँ पे वापस आना या पीछे आना। माई बैक इज एशिंग, माई बैक इज एकिंग, माई बैक इज एकिंग। तो यहाँ पे बैक जो है ये कमर के मानों में लिया गया है, इज अ पार्ट्स ऑफ बॉडी के। इसके बाद है इकोनॉमी इज द बैक ऑफ अ कंट्री। जो मैशियत है वो किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है, उसकी जो है वो बैकबोन होती है। तो इस तरह से ये बैक जो है ये एडवर्ब, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो आप देखें, ही इज़ बैकिंग मी, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं इन सब को नाउन, वर्ब और एडवर्ब में, ये सेंटेंसेस में मैंने बारी बारी इनको यूज़ करके आपको बताया। तो बैक जो बेसिकली इस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब है पहले और सामने। बिफोर पहले और सामने के मानों में लिया जाता है। बिफोर एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है प्रीवियसली या इन फ्रंट ऑफ। तो सेंटेंस में देखें कि बिफोर कॉल मी जस्ट बिफोर लिविंग, निकलने से पहले मुझे कॉल करना। तो यहाँ पे प्रीवियसली यानी कि पहले, प्रीवियसली पहले, ये इस बैक को यानी कि बिफोर को और आप एगो को आपने मिक्स अप नहीं करना। एगो और चीज़ है और बिफोर का मतलब है किसी एक्शन से पहले। तो वी आर एगो टाइम से पहले, और ये जो बिफोर है ये किसी एक्शन से पहले लगाया जाता है, एक्शन से पहले के मानों में लगाया जाता है। तो वी आर सिटिंग बिफोर द डॉक्टर, वी आर सिटिंग बिफोर द डॉक्टर। सिट ऑलरेडी एक वर्ब है और यहाँ पे बिफोर जो यूज़ हुआ है ये एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे बिफोर के मीनिंग होंगे सामने। वी आर सिटिंग बिफोर द जज, वी आर सिटिंग बिफोर द टीचर, वी आर सिटिंग बिफोर द डॉक्टर, वी आर सिटिंग बिफोर द डॉक्टर। तो यहाँ पे जो बिफोर है ये सामने के मीनिंग्स दे रहा है। दिस वॉज बिफोर आई न्यू मैनी पीपल, दिस वॉज बिफोर यानी कि यहाँ पे ये बिफोर पहले के मानों में बता रहे हैं। दिस वॉज बिफोर, ये पहले था कि मैं बहुत से लोगों को जानता था। बिफोर यू समवन हैड बॉट दिस मोबाइल, बिफोर यू
समवन हैज़ बॉट दिस मॉडल। तो यहाँ पे देखें बिफोर पहले आ गया, यहाँ पे भी बिफोर यू, यानी कि तुमसे पहले ये मोबाइल किसी ने ख़रीद लिया है। यानी कि यहाँ पे बिफोर के मीनिंग क्या लिए जा रहे हैं, पहले के मानों में लिए जा रहे हैं। बिफोर माई अराइवल, मेरे आने से पहले, नो बडी विल ओपन इट, कोई इसको खोलेगा नहीं। तो यानी कि बिफोर के कितने मीनिंग्स हैं, एक तो पहले के मानों में आ सकता है, दूसरा ये सामने के मानों में आ सकता है। नेक्स्ट है अर्लियर। तो अर्लियर का मतलब है पहले वाला, ये अर्ली की कंपैरेटिव फॉर्म है। जिस तरह अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्लियर जो है ये अर्ली की कंपैरेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव ये हमने आगे जाके डिस्कस करना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वीडियोस जो है मैं वो अपलोड कर रहा हूँ, तो उस पर भी काम हो रहा है, तो वो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वो सब। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो अर्लियर है ये अर्ली की कंपैरेटिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है पहले वाला। अर्लियर जो है ये एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इसके जो मीनिंग है, फॉर्मर, इन द फर्स्ट प्लेस या फिर बिफोर। फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, इन द फर्स्ट प्लेस पहली दफ़ा, बिफोर पहले। तो सेंटेंसेस में देखें, आई कुड सेव यू, मैं तुम्हें बचा सकता था, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले बता देते। यहाँ पे अर्लियर का मतलब है पहले, यानी कि बिफोर। द अर्लियर बुक इज़ रियली गुड, यहाँ पे अर्लियर बुक, द अर्लियर बुक, अर्लियर का मतलब है पहले वाली, फॉर्मर, यानी कि यहाँ पे पहले वाली बुक जो है वो अच्छी है। तो अर्लियर यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है, बिफोर, यानी कि फॉर्मर, पहले वाली, जो पहले बताई गई है, अर्लियर पहले वाली या पहले वाला। इन अर्लियर टाइम्स, यानी कि पुराने वक्तों में, पहले वाले वक्तों में, पीपल यूज टू कन्वे मैसेजेस थ्रू पिजन्स, यानी कि लोग कबूतरों के ज़रिए अपने पैगाम एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया करते थे। अर्लियर पहले वाले। आई कुड बी देयर इफ़ आई गॉट द ट्रेन अर्लियर, मैं वहाँ पे हो सकता था अगर मैं ट्रेन को पहले पकड़ लेता, अगर मैं ट्रेन पे पहले सवार हो जाता या मैं ट्रेन पहले पकड़ लेता तो मैं वहाँ पे पहुँच सकता था। यहाँ पे अर्लियर का मतलब है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली दफ़ा, पहले वाली। तो ये इस तरह से अर्लियर को भी यूज़ किया जा सकता है एडजेक्टिव और एडवर्ब की कैटेगरी में, और ये मीनिंग्स जी किस तरह से देते हैं वो भी आपने इसमें सीख लिया। नेक्स्ट है एड। फर्स्ट एड सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है फर्स्ट एड। तो मदद करना, माली इमदाद भी है। फाइनेंशियल एड भी आपने सुना होगा, निगरानी करना। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इसके जो मतलब हैं वो मीनिंग्स देख सकते हैं आप, बी स्टैंड, कोऑपरेट, हेल्प, रिलीव, बी फ्रेंड और सस्टेन के मायनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सेंटेंसेस में देखें, व्हेन आई वाज बैडली स्टक ही एडेड मी। तो यहाँ पे एड का मतलब है मदद करना, सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना। जब मैं बुरी तरह से फंस चुका था तब उसने मेरी मदद की। तो एडेड, मदद की। तो एड यहाँ पे वर्ब के तौर पे आया है। फाइनेंशियल एड इज गोइंग टू सेंड फॉर फ्लड विक्टिम्स। फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उनको माली इमदाद भेजी जा रही है। फाइनेंशियल एड्स, यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल एड है ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये नाउन की पोजीशन होल्ड करता है। नेक्स्ट, आई नीड योर एड टू ग्रो माई बिजनेस, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट की बात हो रही है। आई नीड योर एड, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई बिजनेस। तो यहाँ पे एड का मतलब है सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, हेल्प करना। इसके बाद IMF अप्रूव्ड ह्यूज अमाउंट एज एड इन ऑर्डर टू टैकल रिफ्यूजीज इनफ्लक्स, कि जो रिफ्यूजीज के क्राइसिस को हल करने के लिए IMF ने बहुत बड़ी रकम जो है वो मंजूर की है। तो यहाँ पे एज एड, एड का मतलब होगा यहाँ पे हेल्प, सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लेकिन इसको और भी मानों में यूज़ किया जाता है। हेल्प के मीनिंग्स होते हैं अवेल करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना। मीनिंग्स देखें तो ये
इन मीनिंग्स के लिहाज से ये वर्ब भी हो सकता है, इंटरजेक्शन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। आई नीड योर हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हेल्प जो है वो नाउन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दीज पिल्स विल हेल्प द पेशेंट, तो यहाँ पे हेल्प द पेशेंट का मतलब है कि यहाँ पे वो उसको फ़ायदा देंगी, उसको फैसिलिटेट करेंगी। इसके बाद है हेलमेट हेल्प्स टू प्रिवेंट सीवियर इंजरीज, यहाँ पे हेलमेट हेल्प्स टू, तो हेल्प्स तो ऑलरेडी एक वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्प्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि वो इंजरी से बचा सके। तो हेल्प के मानी यहाँ पे बचाने के, सपोर्ट करने के आ रहे हैं। दीज नोट्स हेल्प्ड मी अलॉट, ये नोट्स इन मेरे बहुत काम आए, तो यहाँ पे अवेल का मतलब आ रहा है मैंने उनसे फ़ायदा उठाया, हेल्प फ़ायदा भी उठाया। हेल्प मी टू फिनिश दिस टास्क, तो यहाँ पे हेल्प एज ए नाउन आया है, हेल्प मी, हेल्प का मतलब है यहाँ पे मेरी मदद करो या मुझे कोऑपरेट करो कि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर सकूँ, हेल्प। इसके बाद है सेमी कॉलन आई एम, इसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई सरप्राइज या सडन किसी बात पे ऊपर ऊपर वो अचानक कोई अफसोसनाक या फिर कोई जिसे आप कह सकते हैं कि सडन कोई चीज़ कही जाए, आई एम बैडली हर्टेड। हेल्प का मतलब यहाँ पे वो पुकार रहा है, यहाँ पे हेल्प जो है वो बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है शी कांट हेल्प हर सेल्फ टू स्माइल इवन शी इज़ हैप्पी, वो नहीं मुस्कुरा सकती हत्ता कि वो खुश है। अब शी कांट हेल्प हर सेल्फ टू स्माइल, जब ये आ जाए ना कि शी कांट हेल्प टू वर्क, शी कांट हेल्प टू शी कांट हेल्प टू मेक अ टी, शी कांट हेल्प टू रीड अ बुक, शी कांट मेक टू वॉक, इसका मतलब है कि हेल्प यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि शी कांट वो नहीं कर सकती, यहाँ पे हेल्प जो है वो सस्टेन की बात कर रहा है। यहाँ पे हेल्प का मतलब है शी, कि वो काम नहीं कर सकती, वो किसी काम करने को काबिल नहीं है। शी कांट हेल्प हर सेल्फ, कि वो अपने आप की मदद नहीं कर सकती। टू स्माइल इवन शी इज़ हैप्पी, कि वो खुश है होने के बावजूद भी वो मुस्कुरा नहीं सकती। तो इस तरह के जो फ़िक्रे हैं हेल्प उनमें कुछ और मीनिंग देता है। तो ही कांट हेल्प मी इवन ही वॉज ऑन देयर, तो ये इस तरह से हेल्प को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है असिस्ट। असिस्ट का मतलब और हेल्प का मतलब, विल यू असिस्ट मी, विल यू हेल्प मी, तो ये सेम है लेकिन कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मदद करना या फिर खिदमत करना, हेल्प असिस्ट का मतलब होता है, और ये वर्ब और नाउन दोनों की सेंस में यूज़ होता है। मीनिंग इसके हैं सर्व करना, हेल्प करना, टू बी प्रेजेंट, और ये इन और जो है फोर्थ फॉर्म इसमें यूज़ होती है। इसके साथ इन प्लस फोर्थ फॉर्म और विद या नाउन के इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ये जब सेंटेंस में यूज़ होगा तो कुछ इस तरह से यूज़ होगा, कैन यू असिस्ट मी विद दिस प्रॉब्लम। अब देखें प्रॉब्लम एक नाउन है, तो मीनिंग्स में जो सबसे एंड वाला जो वर्ड है उसमें देखें कि विद प्लस नाउन लिखा हुआ है, कि जब असिस्ट पहले आएगा तो बाद में इसके साथ क्या आएगा, विद प्लस नाउन। अगर आप असिस्ट को जो है वो वर्ब के तौर पे ले रहे हैं तो फिर विद मी यानी के बाद इसमें क्या आ गया, विद प्लस नाउन। कैन यू असिस्ट मी विद माई वेबसाइट, कैन यू असिस्ट मी विद माई टास्क, कैन यू असिस्ट मी विद माई होमवर्क, कैन यू असिस्ट मी विद माई प्रोजेक्ट, कैन यू असिस्ट मी विद माई कुकिंग। तो इस तरह से ये जो विद मी है ना ये तब आएगा जब असिस्ट जो असिस्ट है वो एज अ वर्ब यूज़ होगा। जब ये असिस्ट एज अ वर्ब यूज़ होगा तो इसके बाद देख सकते हैं कि विद प्लस नाउन, विद प्लस नाउन आ रहा है। तो इसके बाद है ही कुडंट असिस्ट मी इन फाइंडिंग गुड बुक्स,
तो ये जो सेकंड लास्ट वर्ड है इसमें देखें कि इन प्लस इंग है। इसका मतलब है कि जब दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि असिस्ट जो है वो अगर वर्ब यूज़ हो रहा है तो तब क्या होगा कि विद मी के बाद, यानी कि असिस्ट मी विद दिस प्रॉब्लम। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ही couldn't assist me with this problem. He couldn't assist me with this problem. He couldn't assist me in finding good books. He couldn't assist me with good books, with finding good books. In finding good books, he give me an assist with my thesis. An assist का मतलब यहाँ पे नाउन है। देखें ये नाउन भी तो हो सकता है ना, असिस्ट। He gave me an assist on my thesis. तो इस तरह से विद माई, यहाँ विद ही आएगा। आई असिस्टेड आई असिस्टेड विद ऑनर एट माई कॉमेडी शोज, कि मुझे अपने कॉमेडी शो पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनर दी गई। तो यहाँ पे आई असिस्टेड विद ऑनर एट माई कॉमेडी शो, यानी यहाँ पे असिस्टेड का मतलब है टू बी प्रेजेंट। मैं अपने कॉमेडी शो पे जो है बहुत ही बावकार तरीके से आता हूँ या वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेड का मतलब है टू बी प्रेजेंट। तो असिस्ट इन मानों में यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे व्यूअर्स कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनको मीनिंग के अकॉर्डिंगली ग्रामेटिकली वो किस तरह से इस जगह पे आ सकते हैं हमने डिस्कस किया। तो इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं वो मैं बना रहा हूँ और उन पे काम कर रहा हूँ। तो अगर तो आपको ये मेरा चैनल जो है, ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन जो है वो इसलिए है कि आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। वो आपके रिमार्क्स जो हैं वो मेरे लिए इनकरेजिंग होंगे और मोटिवेटिंग होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।